सभी को नमस्कार। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। अभी डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है सीबीएसई की ओर से। जैसे ही आपने डेट शीट देखी होगी तो कुछ बच्चों के मन में बहुत उत्सुकता हुई होगी कि डेट शीट आ गई है ना। तो कुछ बच्चे हो सकता है डर भी गए हों, अरे पेपर भी है ना। तो कोई भी बच्चा, पहली रिक्वेस्ट ये है कि कोई बच्चा डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत। बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे आपने अब तक पेपर देते आए हो। जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, वो 11वीं क्लास तक आपने कितने सारे टेस्ट दे दिए और पास होते आए, अच्छे अंकों से पास होते आए। टर्म टेस्ट भी दिए आपने, प्री बोर्ड टेस्ट भी दिए होंगे अभी। तो बी कॉन्फिडेंट, सबसे पहली चीज़ बी कॉन्फिडेंट। आप जो पेपर आता है ना बोर्ड का, वो कोई अलग पेपर नहीं होता। वो पेपर भी ऐसे ही पेपर होता है जैसे आप अब तक के पेपर देते आए हैं, बुक में से ही पेपर आता है ना। अंडरस्टैंडिंग, आपको पेपर में ना जो कॉन्सेप्ट है, आपको बुक के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे तो आपको पूरा पेपर एकदम से आता होगा। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार पढ़ चुके हैं है ना, आप एक बार सारी बुक पढ़ चुके हैं, टीचर्स भी पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया, आपने खुद भी किताब पढ़ी होगी, एक बार आप सब याद कर चुके हैं, है ना। अब ज़रूरत है उसको कैसे समेट लें कि आपका पेपर पूरा हो जाए। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझें, है ना। एक होता है ऊपरी तहों से समझना, एक होता है उसको पूरी तरह से उसको क्लियर कर लेना कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे पता है इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने ज़रूरी है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि आप बहुत दूर तक आप किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। खुद को समझ आया है, आगे उस विषय पे बात कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर समझ आ ही जाएगा, समझ आ जाएगा तो आप लिख ही आएंगे, है ना। तो इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ के पढ़िए। आपको बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, आपको सब कुछ आता है। थोड़ा सा बस एक बार और रिवाइज़ करेंगे, मन से रिवाइज़ करेंगे, समझ के रिवाइज़ करेंगे तो आपके बहुत बहुत अच्छा पेपर होगा। और पेपर के लिए बिल्कुल मत डरिए, है ना। समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मार्क्स से हमेशा। अब आप कोई भी एक बुक, दो बुक हैं आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक और समष्टि अर्थशास्त्र, कोई एक बुक पहले ले लीजिए। अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए रोज़ कि आज मुझे इतना पढ़ना है। चाहे आप एक चैप्टर का टारगेट लगाएं, चाहे आप आधे चैप्टर का ही टारगेट लगाएं। और मान लीजिए अभी तक कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ना पढ़ पाए हों, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं हो या बुक नहीं हो या किसी और कारण से टाइम नहीं होता हो कि वो पूरी क्लास अटेंड कर पाएँ। तो अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज से भी आप शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है इकोनॉमिक्स में, 10 चैप्टर एक बुक के हैं और 5-6 चैप्टर एक बुक के हैं, तो यानी 16 चैप्टर हैं। एक चैप्टर भी रोज़ याद करें, अच्छे से याद करें तो 16 दिन में पूरी किताब हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करें कि हमें इतना आज अच्छे से समझना है, समझकर उसको याद कीजिए। फिर सबसे आसान तरीका होता है, एक कॉपी पेन लीजिए, हेडिंग हेडिंग कॉपी पे लिखते चले जाइए। जब आपने लेसन याद कर लिया ना, उसके बाद कह रही हूँ, बुक को बंद किया आपने, हेडिंग लिखा, खुद को सुना लिया कि इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ थी और इस हेडिंग के अंदर ये चीज़ थी, इस हेडिंग के अंदर ये थी। जब आप खुद को सुना लेंगे तब आप उस लेसन को मानिए कि आपका लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब अगर आपके पास पिछले सालों के पेपर हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। सैम्पल पेपर हैं कोई पुराने, है ना, सीबीएसई के सैम्पल पेपर हो सकते हैं। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक तो पिछले साल से ही आई है, तो पिछले साल का सैम्पल पेपर, इस साल का सैम्पल पेपर, पिछले साल का फाइनल एग्ज़ाम, आपके प्री बोर्ड के पेपर, और 11वीं में जब थे जो बच्चे, उनके पास ये बुक हुआ करती थी पहले, तो उनके भी कोई पेपर पढ़े हों टर्म टेस्ट के आपके पास, फाइनल एग्ज़ाम, रिवीजन टेस्ट, तो उनको भी आप देख सकते हैं।
उस लेसन के क्वेश्चंस को देखिए कि इस लेसन की क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है, ठीक है। तो आपको वो लेसन एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे ये लेसन पूरा आता है, कुछ पूछ लो, कभी पूछ लो, सब आता है ना। इस तरह से करके अगर आप एक एक चैप्टर रोज़ याद करेंगे तो 16 दिन में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स याद हो जाएगी, ठीक है। अब जो याद करें, पूरी बुक याद हो गई आपको, चैप्टर वाइज आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारा पेपर आता होगा, क्योंकि आपने एक एक लाइन को पढ़ा है, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, एक एक ईयर को खुद को सुनाया है, एक एक पॉइंट को सुनाया है। अब आपको चीज़ों को, जैसे ही आपको एक चैप्टर याद हो जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम, जो कुछ याद करो, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, बेटे जितना आता है ना वो अच्छे से आता हो, उसमें ये चीज़ ना हो कि भाई ये था कि ये था, कन्फ्यूज़न ना हो उसमें कोई, उसमें आपको तुरंत क्लियर हो कि आपको ये सारा लेसन कंप्लीट आता है, ठीक है। एक एक चीज़ को याद किया आपने, फिर उसके बाद आप कंप्लीट पेपर उठा के देखें, कंप्लीट पेपर। अभी मैं कोशिश करूँगी कि इससे नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मैं पेपर करना भी सिखाऊंगी और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसके बाद मैं चाहूँगी कि इस साल का एक्चुअली क्या दिक्कत आती है हमारे बच्चों के साथ, कि उनको हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको क्वेश्चन पेपर्स कम मिल पाते हैं, है ना। सैम्पल पेपर भी जितने छपते हैं वो सारे सैम्पल पेपर, अधिकतर पेपर इंग्लिश मीडियम के होते हैं, है ना। और हिंदी मीडियम के सैम्पल पेपर बहुत ही कम आते हैं, और वो सैम्पल पेपर इतनी पूरी बुक की तरह से आ जाते हैं, तो यूँ लगता है इतने बड़ी बुक ही पढ़ लेंगे इतनी देर में तो हम, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप पिछले 15 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर ही एक एक करके देख लेंगे ना कि इस तरह का पेपर आता है, तो 10 लोगों की लैंग्वेज, मान लीजिए 10 पेपर पढ़े आपने, तो 10 लोगों की लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स के उस लेसन की क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चन की, आपको समझ में आ गई तो 11वीं भी आ जाएगी, है ना। ज़्यादा पेपर आपने देख लिए तो आपको क्वेश्चन के तरीका पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद आपको हर, मेरे पास पुराने पेपर रखे हैं, अपने 11वीं क्लास के भी काफ़ी पेपर पड़े हैं मेरे, नवोदय समिति के जो आए हुए पेपर हैं 2011-12 के बाद के काफ़ी पेपर मैंने कल ढूंढे हैं सारे, तो मैं वो टाइप कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर बार हर वीडियो में एक एक पेपर आपको, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास शुरू करूँगी, तो पहले इस बार का सैम्पल पेपर, फिर उससे पिछली बार का सैम्पल पेपर, और उससे पिछली बार के जो प्री बोर्ड वगैरह या टर्म टेस्ट या रिवीजन टेस्ट हुए हैं, चाहे वो आपके नवोदय के टीचर्स ने भी बनाए हो पेपर, वो हैं तो टीचर के ही बनाए हुए ना। और जो सीबीएसई के पेपर होंगे वो भी किसी न किसी एक्सपर्ट होगा जो इकोनॉमिक्स का, उस टीचर ने ही या किसी बड़े व्यक्ति ने ही बनाए होंगे ना, तो वही बुक में से बनाए होंगे। तो आपको लैंग्वेज पता चल जाती है जब पेपर्स की, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो पहली बात हमेशा ध्यान रखें, बी कॉन्फिडेंट, कभी मत घबराइए। इकोनॉमिक्स बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इंडियन इकोनॉमी हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, आगे के आपके कंपटीशन में बहुत काम आती है। इसीलिए इनको आप डीपली पढ़िए और समझ के पढ़िए। अगले टॉपिक में हम बताएंगे कि पेपर कैसे करना चाहिए, ठीक है।